हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसके एक्सरसाइजेस को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर में, और सेकंड चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हमने पहले चैप्टर में प्लांट्स, काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, थॉर्नी प्लांट्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि प्लांट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, now before starting the chapter there are some learning objectives. After completing this chapter we should be able to know about different parts of a plant and functions of parts of a plant. तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमें किसके बारे में पता चलेगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के बारे में पता चलेगा, और जो फंक्शंस होते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के, उनके बारे में पता चलेगा। ओके, नाउ देयर इज द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, डज अ बनाना हैज सीड्स। अब यहाँ पर हमसे पूछा कि क्या जो बनाना है, बनाना प्लांट है, उसमें सीड्स होते हैं। आपने देखा होगा बनाना जो है उसे हम छील के ऐसे खाते हैं, तो उसके अंदर हमें कोई सीड मिलता है जिसे हम फेंक देते हैं बाद में? नहीं, राइट। तो बनाना प्लांट यानी कि बनाना जो है उसमें सीड नहीं होता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्लांट्स हैव मेनी पार्ट्स, सीड, रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स एंड फ्रूट्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, जैसे कि सीड, रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स एंड फ्रूट्स, ये तो मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट के। ओके, नाउ हियर इज द क्वेश्चन गिवन, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आपको यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, आपको कंप्लीट करना है नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ओके, सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट, आपको लीव्स का स्पेलिंग लिखना है और कैपिटल फॉर्म में लिखना है। ओके, LEAVES। ओके, दीज आर लीव्स। नाउ नेक्स्ट वन, ये क्या है? ब्यूटीफुल सा फ्लावर। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे FLOWER, फ्लावर। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज अ बर्ड। जो छोटा सा होता है ना, वो क्या है? बर्ड है, जिससे फ्लावर आता है या फिर फ्रूट आता है। ओके, तो दिस इज बर्ड, BUD, बर्ड। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज अ फ्रूट। ओके, तो यहाँ पर लिखोगे आप FRUIT, फ्रूट। नेक्स्ट वन, ये क्या है? ये है रूट, जो कि ग्राउंड के अंदर होता है, नीचे होता है। ओके, ROOT, रूट। ओके, नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टेम, तो यहाँ पर लिखोगे STEM, स्टेम। ओके, सो ये सभी क्या है? ये सभी पार्ट्स है प्लांट के। लीव्स, रिपीट विद मी, लीव्स, फ्लावर, स्टेम, रूट, फ्रूट, बड। ओके, दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। और ये कौन सा प्लांट है? अगर आप इसकी इमेज को अच्छे से देखो तो ये है ब्रिंजल प्लांट। ओके, एंड ब्रिंजल को हम क्या बोलते हैं? किंग ऑफ द वेजिटेबल। जैसे कि फ्रूट में कौन किंग है, कौन राजा है? मैंगो है। ऐसे ही वेजिटेबल में कौन राजा है? ब्रिंजल। ओके, now the next thing in this one is, roots of plant. When you see a plant, you always see its stem, leaves and flowers. You do not see the roots of plants. Do you know why? तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि जब हम प्लांट को देखते हैं, हम सिर्फ उसके ऊपर ऊपर के हिस्से को ही देखते हैं, स्टेम को देखते हैं, लीव्स को देखते हैं, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को देखते हैं, पर हम उसके रूट को नहीं देख पाते हैं। अब ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बिकॉज रूट्स ग्रो इनसाइड द सॉइल, क्योंकि जो रूट्स है वो सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज रूट्स का। ओके, दे होल्ड द प्लांट इन प्लेस एंड अलाउ इट टू ग्रो स्ट्रेट। ये प्लांट को एकदम फर्मली होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, और उसे अलाउ करते हैं कि वो एकदम स्ट्रेट ग्रो हो, इधर उधर ना मुड़े। ओके, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं रूट उसकी फाउंडेशन बेस है जो एकदम स्ट्रांग होती है। ओके, they hold the plant in place and allow it to grow straight. Now the next part is stem. The stem grows above the soil, branches grow on the stem, leaves, flowers and fruits are attached to the stem and branches. Okay, तो जो stem है वो soil के ऊपर grow करता है। Okay, and they branches grow on the stem, और stem में ही क्या होते हैं? branches, अलग अलग branches grow करते हैं, और उन branches में क्या होते हैं? leaves होते हैं, flowers होते हैं, fruits, bud होते हैं। Okay, जो कि उस stem में attach होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, the long stem, the strong stem, that is the trunk। ठीक है, ट्री के जो स्टेम होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे ग्रो हो जाते हैं, जैसे लीव्स ग्रो होते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बड ग्रो होता है। ओके, हियर इज द इमेज ऑफ स्टेम। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज लीव्स। Most plants have green leaves. Some plants like crotons have colored leaves,
Most cactus plants do not have leaves. The same kind of plants have similar leaves. For example, all mango trees have similar kind of leaves and all rose plants have the same kind of leaves. तो यहाँ पर हमें बताया कि बहुत सारे जो प्लांट्स उनके पास क्या होते हैं, ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, ज्यादातर प्लांट्स के ग्रीन लीव्स होते हैं, पर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जैसे कि क्रोटन प्लांट हो गया। क्रोटन प्लांट के जो लीफ होता है वो रेड कलर का होता है, उसके अंदर की साइड वो ग्रीनिश होगा बट वैसे बाहर से वो रेडिश होता है, रेड कलर का ही होता है। ओके, एंड आपने देखा होगा कैक्टस प्लांट जो उनके लीव्स नहीं होते, उनके स्टेम होते हैं, उनके वो कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। ओके, ऐसे ही आपने देखा होगा कि मतलब उनके वेराइटीज जो लीव्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते। जैसे कैक्टस प्लांट में जो लीफ मतलब लीफ तो होता ही नहीं है, स्टेम होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते, एक जैसे ही होते हैं। ऐसे आपने देखा होगा मैंगो ट्रीज हो गए, मैंगो ट्रीज की जो पत्तियां होती है वो भी एक जैसी होती है। ऐसे तो नहीं होता कि आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज का मिलेगा या कलर का मिलेगा। ऐसे ही आपने देखा होगा रोज प्लांट में भी एकदम सेम काइंड ऑफ लीव्स होते हैं, अलग अलग नहीं होते वो। ओके, हियर ऑल्सो यू कैन सी द इमेज ऑफ लीव्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है यहाँ पर इस लीफ से और इस लीफ को अगर कंपेयर करें तो, मतलब कैक्टस को अगर हम इससे कंपेयर करें, कैक्टस में हमें लीफ नहीं दिखेगा स्टूडेंट्स, कैक्टस में हमें क्या दिखते हैं, कांटे दिखते हैं। ये जो थॉर्न्स आपको दिख रहे हैं ये दिखते हैं। ओके, और ये जो थॉर्न्स है यही एक तरीके से इनका लीफ के फॉर्म में मतलब एक तरीके से काम करते हैं। मतलब जैसे लीफ खाना बनाते हैं पौधों के लिए, तो कैक्टस की जो स्टेम है वो उनके लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं। ओके, हियर ऑल्सो यू कैन सी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लीव्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स। देख सकते हो आप कि इनके शेप्स एंड साइज जो है कितने ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, कुछ एकदम पतले से लंबे से होते हैं, कुछ थोड़े छोटे से और एकदम शार्प शार्प एजेस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं फ्लोटिंग फॉर्म में जो पानी में ग्रो करते हैं जैसे कि आपने वाटर लिली और लोटस में देखा होगा। ओके, कुछ होते हैं जिनका शेप थोड़ा डिफरेंट ही होता है, जैसे पपाया आपने में देखा होगा, पपाया ट्री में देखा होगा आपने। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एकदम पान टाइप के शेप के होते हैं। ठीक है, एंड कुछ एकदम लंबे से होते हैं जैसे कि बनाना लीफ, जिसमें हम खाना भी खाते हैं, जिसमें खाना खाना एकदम हाइजीनिक होता है, जैसे पूजा जब करते हैं तो इसकी हम यूज करते हैं। ओके, हियर आल्सो यू कैन सी डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ द लीफ। ओके, now observe a leaf closely. Do you see fine line like structure on it? अगर आप ध्यान से लीफ को देखो तो क्या आप उसमें एक फाइन लाइन स्ट्रक्चर देखते हो? These are narrow tubes inside the leaf. These are called leaf veins. ये narrow tubes होते हैं जो लीफ के अंदर होते हैं, इनको हम leaf veins बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में नसें होती है ना, वेन्स होते हैं, इनके बॉडी में भी वेन्स होते हैं, जिसे हम लीफ वेन्स बोलते हैं। ओके, here you can see the leaf veins. यहाँ पर इनकी नसें आप देख सकते हो। ओके, एंड स्टूडेंट ये वेन की स्पेलिंग आपको सही करनी है, यहाँ पर ई नहीं, ए नहीं, ई आएगा। ओके, सो दीज आर लीफ वेन्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दे मेक देयर फूड थ्रू लीफ। अब प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो लीफ की मदद से बनाते हैं, तो लीफ को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्योंकि जो लीफ है वही प्रिपेयर करते हैं फूड प्लांट्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर. Most plants have flowers. A flower grows from a bud. Different kinds of plants have different flowers. They are of different sizes and shapes. Most flowers are colored while some are white. Some flowers have a nice smell. ओके, तो बहुत सारे जो प्लांट्स है उसमें फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स भी अलग अलग वराइटीज के होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, उनका स्मेल भी काफी ज्यादा डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, फ्लावर से फिर क्या बनता है, फ्लावर से फ्रूट भी बनता है। ठीक है, कन्वर्ट होता है उसमें। ओके, हियर यू कैन सी वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स, रोज, जैस्मिन, ट्यूलिप एंड डहलिया. Now student, before moving further, there is a point. Boost your brain. Some plants do not bear flowers. Pine trees are such plants. Okay, कुछ ऐसे plants होते हैं जिनके बॉडी में फ्लावर नहीं होते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पाइन ट्री. पाइन ट्री ऐसे पौधा है, ऐसा प्लांट है जिसमें कोई फ्लावर नहीं होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्रूट. टोमेटो, बीन्स, कोकोनट, जैकफ्रूट and papaya are different kinds of fruits. Cucumber and chili are also fruits. अब यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स दे रखे हैं. ठीक है, फ्रूट्स जो कि सीड से ही ग्रो होते हैं. ठीक है, जैसे कि टोमेटो, बीन्स, कोकोनट, जैकफ्रूट, पपाया, ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स. इनके शेप, साइज, कलर भी डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है. ऐसे कुकुम्बर, चिली भी क्या है, हमारे फ्रूट है, फल है. ओके, हियर यू कैन सी पपाया, जैकफ्रूट जिसे हम कटहल बोलते हैं हिंदी में. ओके, next is chili. These all are fruits. Okay students,
Now different plants have different kinds of fruit. We eat the fruits of some plants. Different plants में different kind of fruits होते हैं और हम कुछ पौधों के क्या खाते हैं, fruits को consume करते हैं. Okay, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो fruits आपको दे रखा है pineapple, banana, grapes and mango. Okay, these all are fruits that we eat. Now next part of plant is seeds. Most fruits have seeds. Some fruits have many seeds and some have only one seed. अब बहुत सारे फ्रूट्स में क्या होता है, सीड्स होते हैं. कुछ फ्रूट होते हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में होते हैं सीड. ओके, कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सीड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो, उसमें एक ही सीड होता है. वाटरमेलन, उसमें बहुत सारे सीड होते हैं. ओके, सीड्स आर हार्ड. सम सीड्स लाइक दैट ऑफ टोमेटो आर स्मॉल व्हाइल द सीड ऑफ अ मैंगो इज बिग. अब सीड्स जो है काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर हार्ड होता है ताकि वो अंदर के पौधे, क्यों होता है कि क्योंकि वो अंदर के पौधे को प्रोटेक्ट करते हैं, जो आने वाला पौधा होता है. ओके, एंड कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट से होते हैं. ठीक है, एंड कुछ ऐसे सीड्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि टोमेटो का जो सीड होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है और जो मैंगो का सीड है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है. ठीक है, आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हो मैंगो सीड, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुठली बोलते हैं. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो एप्पल सीड्स एंड द नेक्स्ट इज टोमेटो सीड. ओके, नाउ स्टूडेंट, एज वी हैव कवर्ड द चैप्टर, लेट्स summing up. Let's do the summing up points. Okay, first one, seeds, roots, stem, flower, leaves and fruits are the main parts of a plant. Next one, roots hold the plant in place and allow it to grow straight. Next one, the stem grows above the soil. Next one, leaves make the food for plant. Next is, a flower is a most beautiful and colored part of a plant. Next one, seeds are found inside the fruits. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसके एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.